हिंदुस्तान के अंदर कोशिशें हो रही थी। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भांप लिया कि अब यहाँ हिंदू मुसलमान को मिलकर ये लोग रहने नहीं देंगे। अगर हमने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है तो यहाँ मुसलमानों का जीना भी मुश्किल होगा, यहाँ हिंदुओं का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी गुलामी की जिंदगी गुजारने पड़ेंगे। इसलिए गुलामी की जिंदगी से बेहतर, हजरत शेर मैसूर ने कहा, गुलामी की जिंदगी से बेहतर पल की जिंदगी है। दोस्तों, हमारे बड़ों की कुर्बानियां रही। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने दोस्तों 16 के आखिर में जाकर उन्होंने एक ऐलान, एक बाज़ाब्ता कमेटी और एक तहरीक चलाना शुरू कर दिया कि लोगों, हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हिंदू मुसलमानों, अगर तुम मिलकर नहीं रहोगे अंग्रेज तुम्हारे ऊपर राज करेगा, अंग्रेज तुम्हें गुलाम बना लेंगे, अंग्रेज तुम्हें अपनी मातहती के अंदर चलाया करेंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक मदरसा रहीमिया दिल्ली के नाम से कायम हुआ, जो मदरसा रहीमिया बाद में चलकर 1864 के बाद दारुल उलूम देवबंद में जाकर कायम हुआ। 1739 के अंदर वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस, अभी तारीख में आपको लेके जा रहा हूँ, शायद ये तारीख सुना नहीं होगा। दोस्तों, ये तारीख हमारे नौजवानों को याद करने की ज़रूरत है। न तो टीपू सुल्तान कौन था हमें मालूम नहीं होगा, हमारे बड़े कौन थे हमें मालूम नहीं होगा, किस तरह कुर्बानियाँ 1754 से लेकर 1754 से लेकर 1799 तक मैसूर की श्रीरंगापटन के अंदर हजरत शेर मैसूर ने किस तरह कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। दोस्तों, अगर हम बड़ों की कुर्बानियां भूल जाएंगे, याद रखिएगा हमारी नस्ल हमें भूल जाएगी। उन लोगों ने कुर्बानियां दी है, जान की बाजी लगाई, माल की बाजी लगाई, वक्त की कुर्बानी लगाई, सारी कुर्बानियां लगाकर आज श्रीरंगापटन की सरजमीन अगर पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किए जाते हैं। जहां कुर्बानियां होती है दोस्तों वहां याद किए जाते हैं, जहां कुर्बानियां नहीं होती वहां इंसानियत को भुला दिया जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मुसलमान नाक़िसुल अमल तो होगा, नाक़िसुल ईमान नहीं हो सकता। बाप के नक्श कदम पर चलते हुए, अभी बाद में आपको टीपू सुल्तान के पास लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बाप के नक्श कदम पर चलते हुए 1739 1739 हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद हैं हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। बाप के नक्श कदम को देखा कि मेरे वालिद मोहतरम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाए हैं, मेरे वालिद मोहतरम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ा है, मेरे वालिद मोहतरम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए सारी कोशिशें एक कर दी हैं, जिसका मरकज़ मदरसा रहीमिया दिल्ली के अंदर कायम है। दोस्तों, 1739 के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का पैदा हुआ। वो आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और 1762 के अंदर आपने हिंदुस्तान की हालात को देखा, अंग्रेजों का दबदबा देखा कि दिन ब दिन मुसलमानों को मजबूर कर रहा है, दिन ब दिन हिंदुओं को मजबूर कर रहा है, दिन ब दिन हिंदुस्तानी मोहब्बत को मिटाने की वो सारी कोशिशें कर रहा है। वो दिन ब दिन हिंदू मुसलमानों के अंदर मोहब्बत के बजाय नफरत फैलाने की कोशिशें कर रहा है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1762 के अंदर सबसे पहला फतवा हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ दायर किया। ये पहला फतवा है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का, ये पहला फतवा वालिद मोहतरम के बाद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बाद दोस्तों ये पहला फतवा लड़ा गया 1762 के अंदर। हजरत दिल्ली की सरजमीन से खड़े हो गए हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, उनकी तहरीक ने ऐसी आवाज़ उठाई, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, श्रीरंगापटन से एक नौजवान टीपू खड़ा
हो गया। अब शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया। दोस्तों अब उधर बंगाल की सरजमीन पर उधर से एक मीर सिराजुद्दौला खड़ा हो गया। दोस्तों हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। मीर वर्दी अली खान बंगाल की सरजमीन पर खड़ा हो गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा कर रख दिया कि लोगों अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हो, हिंदुस्तान को अगर अंग्रेजों के चुंगल से बचाना चाहते हो, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, दोस्तों वतन की कुर्बानी, सारी चीज़ें देना पड़ेगा। इसलिए हजरत टीपू सुल्तान ने अपनी औलाद की कुर्बानी देना पसंद किया, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के सामने घुटना टेकने पर मजबूर नहीं हुए। 1762 आज स्कूल कॉलेजों के अंदर ये तारीख आपको बताया नहीं जाएगा। हमारी तारीखें हमें याद रखनी है, नौजवानों को हमारी तारीख हमें बताना है। दोस्तों हर मज़ाहिब वाले अपने अपने मज़हब की तारीख याद रखा करते हैं। मुसलमान नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हम 16 से 1 से लेकर 1947 तक हम कम से कम हिंदुस्तान की आज़ादी, जंग आज़ादी, उलमा का किरदार, मुसलमानों का किरदार, किस तरह उलमा ने कुर्बानियाँ दी, किस तरह उलमा को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया। अरे आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद मौजूद है। दिल्ली की जामा मस्जिद के सहन के अंदर उलमा को किस तरह बैक वक्त एक एक बार के अंदर 40 आलिम दीन को आग के अंदर किस तरह डाला गया। 40 आलिम को बुलाया, आग तैयार किया अंग्रेज ने। दोस्तों एक अंग्रेजी किताब में लिखा है कि 40 आलिम को बुलाया और बुलाकर आग में डाला। फिर उसके बाद 40 आदमी को बुलाया, उनसे कहा कि देखो आप ये अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देना छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों उन आलिम दीन ने कहा अंग्रेजों के खिलाफ बड़ों ने फतवा दिया है, इंशाअल्लाह हम भी फतवा देते रहेंगे। फिर दोबारा इन 40 आलिम दीन को पकड़ा, इनको भी पकौड़ों की तरह आग में तल दिया गया। हजारों लाखों उलमा को उसी जामा मस्जिद के शहन के अंदर दोस्तों शहीद कर दिया, आग के अंगारों में चढ़ा दिया गया, सूअर के खालों में उनको भून डाला गया और दोस्तों दरख्तों में चढ़ा दिया गया। चांदनी चौक से लेकर शामली की मैदान, आप रोड याद कर लेना, कभी आपको मौका मिले तो जाकर देख लेना। चांदनी चौक से लेकर शामली का मैदान कभी आप देख लो। खुदा की कसम पटना का मैदान आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी देख लो। बक्सर का मैदान आप अपनी जिंदगी के अंदर देख लो। पटना की सरजमीन से याह्या खड़ा हुआ, अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। हजरत शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेजों ने कहा इसको पकड़ के लाओ। हजरत शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ कर लाया गया और कैंची तैयार किया, तलवार तैयार की गई, अंग्रेज़ों ने सारी चीज़ें तैयार किया। हज़रत शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू न आया, लेकिन जब कैंची आपके दोस्तों दाढ़ी पर चलाया, हज़रत शेख याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आया। उस टाइम अंग्रेज़ ने कहा, ए याह्या तू तो बड़ा बहादुर कौम था, मैंने सुना था मुसलमान कौम कभी कैंची और तलवार से डरा नहीं करता। आज तू पटना की मैदान के अंदर मेरी कैंची तेरी दाढ़ी पर लगी है, आज तू कैसे डर गया? तेरे आंखों से आंसू जारी है, क्या तू अपनी मौत से डर गया? हजरत शेख याह्या मुनीरी ने कहा, ऐ अंग्रेज मैं कभी मौत से नहीं डरता, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं मरूंगा तो इंशाअल्लाह शहादत का मौत मुझे नसीब होगा। मेरी आंखों से आंसू इसलिए आया कि तू मेरे नबी की सुन्नत पर अपनी कैंची चला रहा है। दोस्तों 1762 के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दायर किया, नौजवान टीपू खड़ा हो गया। 1752 से लेकर 1799 तक सिर्फ टीपू का नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, टीपू की कुर्बानियाँ हमें अपने दिलों में बसाने पड़ेंगे, टीपू की अदाएँ अपनी ज़िंदगी में बसाने पड़ेंगे। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुदा की कसम दुनिया के ऐसे बड़े पाए के वली थे कि 1799 के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा वली कोई नहीं था।
आप तारीख उठा के देखो, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बेटे आज पूरे हिंदुस्तान के सदर हैं, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया कि लोगों, 1799 के अंदर श्रीरंगापटन में जो टीपू था, उस टाइम दुनिया के अंदर इतना बड़ा वली कोई नहीं था। और वली नहीं था, अपने ज़माने का कुतुब था। कुतुब जानते हैं? कुतुब का मकाम वलियों से बहुत आला दर्जा होता है, बहुत आला। हम अपने बाबा हैदर सफदर को वली कह सकते हैं, कुतुब नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, वलियों से भी बड़ा मकाम कुतुब का होता है, फिर अब्दाल का होता है, गौस का होता है। ये बड़े बड़े मकाम अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ वली नहीं थे, बल्कि अपने ज़माने के कुतुब थे और आलिम दीन थे। आज तो दाढ़ियाँ निकाल ली, फोटो के अंदर उनकी दाढ़ियाँ नहीं, ताकि उलमा की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। दोस्तों, शेर मैसूर अपने ज़माने का मुहद्दिस भी है, शेर मैसूर अपने ज़माने का मुफस्सिर भी है, शेर मैसूर अपने ज़माने का खुदा के कसम रुए ज़मीन का बड़ा आलिम भी है, शेर मैसूर अपने ज़माने का श्रीरंगापटन का सबसे बड़ा मौलवी भी है। आप ये न कहें कि वो मौलवी नहीं था। हजरत शेर मैसूर रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम दीन थे। और आपको एक जानकारी की बात बताऊं, हजरत श्रीरंगापटन के अंदर आपने जो मस्जिद बनाई है, दोस्तों, जब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिए, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब नमाज का मसला आया, हजरत टीपू सुल्तान ने कहा कि इस मस्जिद में नमाज वही पढ़ाएगा जो साहिब तरतीब होगा। जानते हैं आप लोग, साहिब तरतीब यानी बालिग होने के बाद 15 साल के बाद जिनकी ज़िंदगी में कभी 5 वक़्त की नमाज क़ज़ा न हुई हो, बालिग होने के बाद 5 टाइम की नमाज उनकी ज़िंदगी में क़ज़ा न हुई। श्रीरंगापटन की सरजमीन पर बड़े से बड़ा आलिम मौजूद था। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि श्रीरंगापटन की जामा मस्जिद में नमाज वही पढ़ाएगा जो अपने ज़माने का साहिब तरतीब होगा। सारे आलिम पीछे हो गए, कोई अपना दामन देखता है, कोई अपने दिलों में झांक कर देखता है, कोई अपने मन में सोच कर कहता है कि मेरी भी नमाज़ें क़ज़ा हो गई, कोई अपने दिल में सोचता है मेरी भी नमाज़ें क़ज़ा हो गई। आखिर में चलकर शेर मैसूर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और जाकर आपने मुसल्ले में नमाज़ें पढ़ाई। खुदा की कसम, जहाँ एक ज़माने का वली शेर मैसूर कहलाया, जहाँ एक ज़माने का कुतुब शेर मैसूर कहलाया, वहीं पर एक ज़माने का साहिब तरतीब हज़रत शेर मैसूर रहमतुल्लाह अलैह थे। 1752 से लेकर 1799 तक कुर्बानियाँ दी गई। लोगों, मैं हमेशा मस्जिद नूरानी में शेर पढ़ा करता हूँ, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों, घरों को आग लगाने वाले हम खुद होते हैं। हमारा घर आज खुद जल रहा है, मुझे अगयार से क्या नफरत है। 15 अगस्त हम मनाएंगे, हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं। अरे 15 अगस्त हम शान से मनाएंगे, हजरत शाह वलीउल्लाह ने कुर्बानी दी है। 15 अगस्त हम मनाएंगे, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हमारी कुर्बानियाँ न होती, खुदा की कसम हिंदुस्तान आज़ाद न होता। हमारे बड़े उलमा के खून अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर शामिल न होता। आप पटना का मैदान ज़मीन खोद कर देख लो, उलमा का खून नजर आएगा। शामली का मैदान खोद कर देख लो, कासिम नानोतवी नजर आएंगे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नजर आएंगे, हजरत शाह अब्दुल हक नजर आएंगे। दोस्तों, जामिन शहीद आपको नजर आएगा। दोस्तों, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बड़े पीर में मियाजी नूर मोहम्मद आपको नजर आएंगे। दोस्तों, निज़ामुल औलिया हजरत निज़ामुद्दीन चिश्त आपको नजर आएंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर वलियों का खून अगर शामिल न होता, दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा बाकी बिल्ला और ख्वाजा कुतुबुद्दीन शामिल न होते, हिंदुस्तान की सरजमीन पर वली का खून न होता, हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का खून शामिल न होता,
होता। दोस्तों ये वो हस्तियां थी जिन्होंने सारी कुर्बानियां एक करके हिंदुस्तान को दोस्तों सोने की चिड़िया बनाने की फिर दोबारा कोशिशें की गई। 1857 तक 1762 से लेकर 1857 लगभग 100 साल लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारी तहरीकें चलाई गई। 1911 के अंदर एक सरजमीन देवबंद से एक नौजवान खड़ा हुआ, जिस तरह श्रीरंगापट्टनम से एक नौजवान टीपू के नाम से खड़ा हुआ, उसी तरह 1911 के अंदर देवबंद की सरजमीन जो असल में मदरसा रहीमिया दिल्ली में था, यह मदरसा मुंतकिल होकर दारुल उलूम देवबंद गया। दोस्तों देवबंद कोई मदरसा नहीं है, देवबंद एक तहरीक का नाम है, देवबंद हिंदुस्तान की आज़ादी का नाम है। देवबंद अगर कायम न होता, खुदा के कसम आज हिंदुस्तान आज़ाद न होता। 1911 के अंदर हुसैन अहमद मदनी के शेख मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान की शक्ल में खड़े होते हैं। यही वो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनके शागिर्द हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह हैं। दोस्तों वहाँ 1911 के अंदर आपने एक तहरीक चलाई, उस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रुमाल है। 1911 से लेकर 1919 तक चलाई। 1919 के अंदर हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। 1857 के अंदर मुसलमानों को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, उलमा कमज़ोर हो गए, मदारिसों पर बिल्डोजर चला दिया गया। दिल्ली का सबसे बड़ा मदरसा रहीमिया जो उस टाइम का मरकज़ था, उसको भी बिल्डोजर अंग्रेजों ने चला दिया। दोस्तों सारे 10,000 मदरसे ख़त्म, उलमा ख़त्म, उलमा बेचारे छुपे छुपाए हैं, उलमा को देखते देखते ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन नए नए उलमा तैयार होते गए। इन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी के एतबार से हिंदुस्तान के लिए जंग आज़ादी की लड़ाई लड़े। 1758 के अंदर 1862 के अंदर एक तहरीक चलाई गई कि मुसलमानों उलमाओ, तुम लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा देना छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें जलाएंगे नहीं, हम तुम्हें आग में नहीं डालेंगे। उलमा ने कहा है कि हमने दिया है और इंशाअल्लाह हम अंग्रेज के खिलाफ फतवा देते रहेंगे। यह हिंदुस्तान की सरजमीन मुसलमानों की है, हिंदुओं की है, सिखों की है, यह ईसाइयों की है, यहाँ पर बसने वाले तमाम लोगों की है। यहाँ अंग्रेजों का कुछ चलने वाला नहीं होगा। दोस्तों अंग्रेजों ने सोचा मुसलमानों को मिटाकर, उलमा को ख़त्म करके, मदारिस इस्लामिया को मिटाकर शायद हिंदुस्तान के अंदर से दीन का खात्मा हो जाएगा। उनको पता नहीं था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकेले मक्का की सरजमीन पर आए थे, मक्का की सरजमीन से सारी दुनिया के अंदर ये दीन पहुंचाया है। इंशाअल्लाह एक शाह अब्दुल अजीज को तुमने शहीद किया, दूसरा शाह अब्दुल अजीज फिर तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 1929 के अंदर दोस्तों नेशनल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और इस बड़े बड़े लोगों ने मिलकर एक कमेटियां तश्कील दी। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर मजबूर होकर अंग्रेज़ों को ये देश, ये मुल्क, ये वतन उनको छोड़ना पड़ा। दोस्तों इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने लड़ी हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ, वलियों का खून हमारे मुल्क में शामिल है। दोस्तों मदारिस इस्लामिया का खून हमारे मुल्क में शामिल है। वो टाइम भी मदारिस इस्लामिया न होते, उलमा न होते, इसलिए दोस्तों अग़यार की नज़र आज भी मदारिस इस्लामिया पर है। ताकि मदरसों का खात्मा हो जाएगा, उलमा ख़त्म हो जाएंगे, उलमा ख़त्म हो जाएंगे, आपको मिटाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आज हर किसी की कोशिश और काबिश यही होती है कि दुनिया के अंदर से इस्लाम का लिबादा मुसलमानों के दीनी इदारों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह हम तमाम साथी इरादा करें, हम अपने बड़ों की कुर्बानियाँ याद रखेंगे। ए टीपू सुल्तान तू चला गया, शहादत की कुर्बानी तुमने दिया है, इंशाअल्लाह तेरी कुर्बानियों को हम अपनी औलादों को बताएंगे। ए शाह वलीउल्लाह तू चला गया लेकिन तेरी कुर्बानी
कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह हम अपनी औलादों को बताएंगे। शाह अब्दुल अजीज़ तू चला गया, तेरी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह हम बताएंगे। मौलाना कासिम नानोतवी आप चले गए, आपकी कुर्बानियाँ हम बताएंगे। मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही आप चले गए, आपकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह हम बताएंगे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आप दुनिया से चले गए, आपकी कुर्बानियाँ हम बताएंगे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पीर और मुर्शिद मियाँ जी नूर मोहम्मद आप चले गए, इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानियाँ हम अपनी औलादों को सुनाएंगे। इसलिए अकाबिर उलमा कहते हैं कि लोगों बड़ों की कुर्बानियों को ना भुलाओ वरना तुम्हें मिटा दिया जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह गाहे बगाहे दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने अकाबिर उलमा को याद करें, हम अपने बुजुर्गों को याद करें, हम अपने शहीदान वतन को याद करें। अरे वतन से मोहब्बत करना खुदा की कसम मेरे नबी ने हमें सिखाया। हिंदुस्तान से मोहब्बत करना कुरान ने हमें सिखाया है। हिंदुस्तान से मोहब्बत करना प्यारे रसूल की सुन्नत ने हमें सिखाया है। हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए जान देना प्यारे रसूल ने हमें बताया है। हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी पेश करना खुदा की कसम कुरान करीम का फरमान, कुरान की तालीम ने हमें सिखाया है। लोग अगर आज हमें कहे कि मुसलमानों तुम गद्दार हो, गद्दार वही है जो आज मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, इसलिए कि हम वो हैं जो इंशाअल्लाह हमेशा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों तमाम साथियों की हम तमाम की जिम्मेदारी है हम मिलकर रहें, प्यारो मोहब्बत से रहें, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, सारी कौम मिलकर रहें। दोस्तों अपने मुल्क की आज़ादी में जो 15 अगस्त मनाया गया, योम जमहूरिया 26 जनवरी मनाए जाते हैं, इंशाअल्लाह हम बड़े शान से मनाएं, इसलिए कि यह हमारे बड़ों के